साहब एक चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, शायद आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सोशल मीडिया पर हमारे स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो कह रहा है कि राजौरी पुंछ को NLU मिलनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक ऑनरेबल MLA ये कहते हैं कि NLU की ज़रूरत कश्मीर को है या कश्मीर डिज़र्व करता है, कुछ इस तरह का। और वो ऑनरेबल MLA राजौरी पुंछ से उनका ताल्लुक है। क्या आपकी ये तहरीक वीक नहीं होगी इससे? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि हम लोग जब इलेक्शन जीत जाते हैं या चुने जाते हैं तो हम लोग पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं और लीडरशिप के गुलाम बन के रह जाते हैं। हमें वही लाइन टोक करनी पड़ती है जो लीडरशिप कहती है। मैं यही कहूँगा कि हमें कम से कम अपने ज़मीर से बात करनी चाहिए कि जहाँ से आपको लाखों वोट जिस इलाके ने दे के आपको ऐवानों तक पहुँचाया है वो यहाँ के लोग हैं। इन गरीब लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इनके बच्चों का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के साथ। तो मैं तो कहूँगा कि नुमाइंदे का काम ये है कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, मैंने तो बयान सुना नहीं, पता नहीं कौन से MLA साहब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बड़ी चीज़ तक ये हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि जहाँ लाखों लोग ऐवान में नहीं जा सकते, वो अपनी ज़ुबान एक शख्स को अपनी ज़ुबान दे के भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी MLA साहब ने ये बात कही है तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो गुलामी की सोच है वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। जुल्फकार साहब बहुत शुक्रिया। राजौरी पुंछ में NLU की मांग को लेकर आज एक बड़ी मीटिंग, जिसमें राजौरी और पुंछ की बहुत अहम शख्सियात ने शिरकत की, डाक बंगलो राजौरी में वो मीटिंग रखी गई। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार चौधरी साहब ने की थी, जिसमें कहा था, पुरजोर तरीके से कहा था, NLU राजौरी पुंछ में बननी चाहिए। आज बाकायदा यहाँ पर एक मीटिंग होती है और मैंने देखा कि बहुत अहम शख्सियात राजौरी और पुंछ की इस मीटिंग में शामिल होती हैं। क्या लाएमत है आगे? क्या आपको लगता है कि NLU के बारे में राजौरी पुंछ में मिलनी चाहिए, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए? जाहिर सी बात है कि राजौरी पुंछ का हक बनता है। आप जितने भी बड़े अदारे देखेंगे, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन देखेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर से हों या एजुकेशन से, वो या तो जम्मू शहर में फोकस्ड रहे हैं या श्रीनगर सिटी में फोकस रहे हैं या इन्हीं दो कैपिटल सिटीज़ के गिरदनवा में रहे हैं। तो हमारा जो रीजन है, सब रीजन, जो जम्मू प्रोविंस का सब रीजन है राजौरी पुंछ, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ जो है सिंस पार्टीशन हमारा जो इलाका है वो सफ़र करता है। हमारे इलाके ने 1947 में मार खाई, उसके बाद कंटिन्यूसली 65 तक, 65 के बाद हम लोग कभी उजड़े, कभी बसे, फिर उजड़े, फिर हमने मिलिटेंसी की मार खाई। रिसेंटली हमने ऑपरेशन संदूर में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी इलाके को उठाना पड़ा तो वो राजौरी पुंछ के लोगों का है। राजौरी पुंछ के लोगों की इकनॉमिक कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट है। जो हम चाहते हैं कि राजौरी पुंछ को एक नेशनल सफ़ेयर पे लाने की ज़रूरत है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि हमारी तारीख का एक ये पहला कदम होगा कि हम राजौरी पुंछ को नेशनल सफ़ेयर पे ला पाएँ।